Hello students, welcome to EduCraft Academy. This video is for 9 ICSE Biology. हम चैप्टर स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन स्टडी कर रहे हैं. आज हम एक्सियल स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे. सी एक्सियल स्केलेटन द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 bones. Is a bony box consisting of cranium and face. देखो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स वैसे 29 होते हैं, ठीक है, लेकिन 29 बोन्स में हमने क्या पढ़ा था? क्रेनियम के 8 बोन्स, फेस के 14 बोन्स, फिर हमने ईयर के 6 बोन्स और हायोइड बोन 1 बोन, ये सभी इंक्लूड किए थे, राइट. तो 8 + 14 होता है 22 + 6 28 + 1 9. तो इसमें इन्होंने लिखा है स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स क्योंकि इसमें ईयर और हायोइड बोन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. तो ईयर और हायोइड बोन को अगर इंक्लूड करके लिखेंगे तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगे 29. क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईयर और हायोइड बोन इंक्लूड नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो रहे हैं 22. ये आप समझे ना 22 कैसे है? क्रेनियम के 8 बोन्स और फेस के 14 बोन्स, ठीक है. Then upper jaw is fused with cranium and lower jaw articulates with it. See upper jaws जिसमें teeth present होते हैं, right, जिसमें teeth होते हैं, right. तो ये upper jaw है, lower jaw है, दोनों के नाम याद करने हैं हमें. upper jaw is called as maxilla. Lower jaw is called as mandible. अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला, लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल. सी आप मुझे बताओ फेस में कौन सा बोन मूवेबल है, कौन सा बोन है जिसे हम मूव कर सकते हैं? लोअर जॉ ना. सी लोअर जॉ वी कैन मूव. आप अपने लोअर जॉ को नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं, राइट. अपर जॉ को आप मूव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपर जॉ हमारे क्रेनियम से फ्यूज्ड है, समझे ना. अपर जॉ इज फ्यूज्ड विद क्रेनियम, सो इट्स नॉट मोबाइल. अब लोअर जॉ अपर जॉ से जुड़ा हुआ है बाय दिस जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट है जिसके कारण वो जुड़ा हुआ है. क्लियर बात. तो अपर जॉ इज फ्यूज्ड विद क्रेनियम एंड लोअर जॉ इज आर्टिकुलेटेड विद इट. मसल्स कनेक्ट द लोअर जॉज टू स्कल एंड क्रेनियम. मसल्स ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर है. अब देखो क्रेनियम में 8 बोन्स हैं, हम उन 8 बोन्स को स्टडी करते हैं. ये क्रेनियम है, राइट, दिस इज क्रेनियम. तो इसके 8 बोन्स हैं. पराइटल 2 होते हैं, देर आर 2 parietal bones. Then ethmoid, 1 ethmoid bone, sphenoid, 1 sphenoid bone, temporal, 2 temporal bone, occipital, 1 occipital bone, frontal, 1 frontal bone. This total comes out to 8 bones. देखो 2 parietal, 1 ethmoid, 1 sphenoid, 2 temporal, 1 occipital, 1 frontal, टोटल 8 बोन्स हो गए. इसे याद करने का तरीका है पेस्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स. पराइटल, पी से पराइटल, ई से इथमॉइड, एस से स्फिनॉइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑक्सिपिटल, एफ से फ्रंटल. पेस्ट ऑफ क्रेनियल बोन, ठीक है. अब हम उन बोन्स का लोकेशन देख लेते हैं. सी फ्रंटल बोन, कैन यू सी दिस फोरहेड, राइट. फोरहेड, तो जो फोरहेड जो हमारा फ्रंट पार्ट जो बोन बना रहा है ना, दैट बोन इज फ्रंटल बोन. Then here can you see this portion, right? This portion is made of parietal bone. This portion is made of parietal bone. फिर एकदम पीछे वाला पोर्शन, जैसे ये हमारा फ्रंट है तो एकदम पीछे वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज ऑक्सिपिटल बोन. पीछे वाला पोर्शन, राइट, कैन यू सी, ये पीछे वाला पोर्शन ऑक्सिपिटल बोन. देन ये जो हमारे ईयर्स है, ईयर्स के साइड वाला पोर्शन, एक बोन इधर, राइट. टेम्पोरल बोन, ईयर के ऊपर वाला रीजन, टेम्पोरल बोन. 2 टेम्पोरल बोन हो गए, एक इधर, टेम्पोरल बोन, ठीक है. अब एक बोन होगा जो, अब देखो फ्रंटल हो गया, पराइटल हो गया, ऑक्सिपिटल हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया. अब एक बोन होगा ना जो फ्लोर बनाएगा, तो जो फ्लोर बनाएगा वो स्फिनॉइड बोन. फिर सॉकेट, जो सॉकेट बनाएगा वो इथमॉइड बोन, राइट. क्लियर बात. तो क्या हो गए? पेस्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स. इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे. फ्रंट वाला बोन फ्रंटल बोन, दिस वन पराइटल बोन, बैक साइड पीछे की तरफ बैक साइड ऑक्सिपिटल बोन, ईयर
ईयर के पास वाला रीजन, टेम्पोरल बोन, देन फ्लोर रीजन, स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड. कैन यू सी दिस पोर्शन इथमॉइड बोन. ठीक है, आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर आ गई है स्क्रेनियम के बारे में. देन फेस के बोन्स, फेस के टोटल नंबर ऑफ बोन्स 14. हम फेस के कुछ बोन्स देख लेते हैं. दिस इज नेजल बोन, राइट. नोज इज मेड अप ऑफ 2 nasal bones. Then lacrimal bone, then inferior nasal concha, then maxilla, mandible, vomer bone, zygomatic bone, palatine bone. ये सब आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिगर रखा है, आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, फेस में 14 बोन्स हैं. आप इसमें सिर्फ 2 याद कर सकते हैं, वो है अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज मैंडिबल. ठीक है, आपको याद कितना रखना है, 14 बोन्स, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल. बाकी आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा गया है. ठीक है, कि आपको एक क्लियर आइडिया आए. क्लियर ना. चलो नेक्स्ट. क्रेनियम के जो बोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, तो दे आर कनेक्टेड बाय सूचर्स. यू शुड नो दिस मीनिंग. सूचर क्या होता है, सूचर्स के थ्रू बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं. जैसे देखो ये फ्रंट पोर्शन, तो फ्रंट पोर्शन के बोन का नाम फ्रंटल बोन. देन जो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के बोन का नाम पराइटल, तो ये पराइटल है. अब ये फ्रंटल और पराइटल बोन आपस में कनेक्टेड कैसे, इसके थ्रू कनेक्टेड है ना, दिस, दे आर कनेक्टेड बाय दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज सूचर्स. मतलब 2 बोन्स आपस में कनेक्टेड है, तो दे आर कनेक्टेड बाय सूचर्स. Clear? Then besides enclosing and protecting the brain, it also protects the nose, middle ear and eyes. Cranium का function क्या हो जाएगा, cranium का function क्या हो जाएगा, protection. It protects brain. It also protects nose, middle ear and eyes. At the posterior end of skull there is a large opening called फोरामेन मैग्नम थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस. देखो जैसे कि ये पूरा का पूरा स्कल है, तो ऑक्सीपिटल बोन पीछे है, ऑक्सीपिटल बोन के थोड़ा सा आगे एक ओपनिंग है. एक बात समझो, फोरामेन टर्म आपको कहीं पर भी दिखे ना, इसका मतलब होता है ओपनिंग. फोरामेन शब्द का मतलब होता है ओपनिंग. इस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ब्रेन में से, क्रेनियम से बाहर निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बन के वर्टिब्रल कॉलम में जाता है. तो पीछे की तरफ जो ओपनिंग है ना, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जाता है. वर्टिब्रल कॉलम के टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 26. इसमें फर्स्ट वर्टिब्रे को कहते हैं एटलस. फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज एटलस. तो एटलस में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में जाएगा, फर्स्ट एटलस के थ्रू आगे जाएगा. ऑन आइदर साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम there is smooth rounded projections that articulates with the first vertebra, that is atlas. Clear? Sutures clear है. bones are connected by sutures. ठीक है, cranium का function brain. Then see, the front portion of skull is face. It consists of 14 bones. The upper and lower jaw are formed by some of the bones of face. Upper jaw, ये upper jaw है, teeth के ऊपर वाला bone maxilla, teeth के ऊपर वाला bone maxilla, teeth के नीचे वाला bone mandible. Clear? See, इथमॉइड हमारा नेजल सॉकेट बनाता है. नेजल सॉकेट इथमॉइड, ये कान का रीजन दिख रहा है, ईयर रीजन इज मेड बाय टेम्पोरल बोन. क्लियर? ओके. देन वर्टिब्रल कॉलम.
सी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के टोटल नंबर ऑफ बोन्स 26 बोन्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 26 बोन्स 26 बोन्स होते हैं अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में होते हैं 33 बोन्स, चिल्ड्रंस में होते हैं 33 बोन्स। 26 बोन्स होते हैं अडल्ट्स में, चिल्ड्रन में होते हैं 33 बोन्स। तो ये किस तरीके से डिवाइडेड है? सी सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे, देन कॉक्सिक्स, राइट। सी अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में, अडल्ट्स में सर्वाइकल होते हैं 7, चिल्ड्रंस में भी 7, थोरैसिक 12, चिल्ड्रन में भी 12, लंबर में 5, चिल्ड्रन में भी 5। नाउ पे अटेंशन, चिल्ड्रन में सैक्रल होते हैं 5, अडल्ट में वो 5 बोन, वो 5 बोन्स फ्यूज हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म 1 बोन। वेरी इंपॉर्टेंट, in adults the 5 sacral bone fuse to form 1 bone, coccyx। children's में होते हैं 5, in adults these 5, in adults children's में होते हैं 4। children's में होते हैं 4 bones, in adult these 4 bones get fused and form 1 bone। अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24 + 1 25, 26। चिल्ड्रंस में 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24 + 5 29, 29 + 4 33। क्लियर? तो आपको ये याद करना होगा कि 33 इन चिल्ड्रंस, 33 बोन्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, अब इनके 2 नाम याद करने हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है ना, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज एटलस एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज एक्सिस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे एक्सिस। अब एक बात पर ध्यान देना है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कि यहाँ पर कौन सा जॉइंट है। तो जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये टॉपिक आगे भी आएगा, तब हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप इतना समझो कि वर्टिब्रेज, एक बात पढ़ी थी हमने, बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। बोन्स आपस में हमेशा जुड़े होते हैं, वन बोन इज ऑलवेज आर्टिकुलेटेड टू अदर बोन, राइट। तो यहाँ पर बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड है वो 26 बोन्स? तो दे आर कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस डिस्क। 2 वर्टिब्रेज के बीच में एक कार्टिलेज का डिस्क प्रेजेंट है, 2 वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज का डिस्क प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्लियर बात? तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम में? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। सी फोरामेन मैग्नम, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है और वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाता है, तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। क्लियर बात? हम ये रीड कर लेते हैं अब। वर्टिब्रल कॉलम कॉमनली नोन एज बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम बैकबोन। इट इज मेड ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे प्लेस्ड एंड टू एंड। वर्टिब्रेज एक एंड टू एंड प्रेजेंट है, 1 वर्टिब्रे, इसके नीचे दूसरा, तीसरा, एंड टू एंड, सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच आर कुशनिंग पैड्स मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। याद करो, कैसा कार्टिलेज? फाइब्रस कार्टिलेज। वर्टिब्रेज आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होते हैं? हमने एक बात पढ़ी थी, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन्स कनेक्ट, राइट इन कमेंट्स, टेंडन कनेक्ट्स। ठीक है, चलो, वर्टिब्रेज आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स which prevents their dislocation but permits a degree of movement so that vertebral column as a whole is flexible। vertebral column में slight movement होता है,
राइट। कंप्लीट फ्रीली मूवेबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, स्लाइटली मूवेबल होता है। फंक्शन वर्टिब्रल कॉलम गिव्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।